हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब होता है आपके कोई तस्वीर, ठीक है, उनकी जो तस्वीर बनी हुई थी उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। ये जो आपको सामने एक्सप्रेशंस है ना, ये टेक्स्ट बुक में आएंगे, तो इनको एक बार नोटिस कर लीजिए। फिर करना क्या है इसे, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। इन्फर का मतलब होता है खोजना या निष्कर्ष निकालना, परिणाम पता करना, ठीक है, इन्फर। तो आपको ये पता करने हैं, ठीक है। तो एक बार आप इनको देख लीजिए। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये सारे, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेशन ये सारे इसमें मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो लिखा है खुशवंत सिंह ने, ठीक है। ये अपनी दादी के बारे में लिख रहे हैं, जो उनकी दादी उनके साथ रहती थी, क्या उनका बिहेवियर था, कैसे रहती थी, ठीक है, क्या क्या हुआ, वे सारी बातें हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ जैसे कि सबकी दादी माँ होती हैं, वैसे वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बुढ़ी औरत। यहाँ पे जो वॉज आया है, यहाँ पे इतना दूर आया है, ये माई ग्रैंड मदर, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई यहाँ पे। ये जो है ना, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसे सबकी दादियाँ होती हैं, तो मेरी दादी जैसे सबकी दादियाँ होती थी, वैसे वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बुढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। सी हैड बीन ओल्ड, वो बुढ़ी थी कब से। रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब होता है चेहरे पे झुर्रियाँ होना, ठीक है, चेहरा झुर्रीदार बुढ़े होते हैं तब हो जाता है वैसा। फॉर 20 years, 20 साल से। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता था तब से, मतलब 20 साल से वो एक जैसी दिख रही है मुझे, ठीक है। पीपल सैड, लोग कहा करते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। और लोग कहा करते थे कि वो किसी समय वंस यंग, एक बार जवान हुआ करती थी, एंड प्रीटी, सुंदर भी होती थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। यहाँ पे ये हैड आया हैव की सेकंड फॉर्म, कि उनके तो एक पति भी हुआ करते थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना कठिन था। हार्ड टू बिलीव, क्योंकि उनको देख के लगता नहीं कि उनके पति भी रहे होंगे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट यानी उनकी तस्वीर जो है वो लगी हुई थी हैंग, हिंग की सेकंड फॉर्म हैंग, ठीक है, हैंग, हैंग हंग ये सेकंड फॉर्म है। अबोव कहाँ पे लगी हुई थी, द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस, मेंटल पीस वो जगह होती है जहाँ आप कह सकते हैं कि आग जलाई जाती है गर्मी रखने के लिए कमरे में, उसके ऊपर उनकी तस्वीर रखी हुई थी। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के अंदर। शी वोर अ, वोर वियर की सेकंड फॉर्म वोर, पहन रखी थी अ बिग टर्बन, एक बड़ा साफा, टर्बन यानी साफा, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहन रखे थे। हिज लॉन्ग, अब ये बात किसकी हो रही है, उनके दादा की। हिज लॉन्ग, उनके लंबे वाइट सफ़ेद बियर्ड, बियर्ड इन दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो कि बेस्ट पार्ट यानी चिन के पास जो होता है, ठुड्डी के पास, वहाँ से बेस्ट पार्ट होता है, मतलब काफ़ी लंबी उनकी दाढ़ी थी, वो उसको कवर किए हुए थी। कौन, दाढ़ी उसके, उनके सीने को। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 100 years ओल्ड, कम से कम वो 100 साल के लग रहे थे, इतनी उम्र उनकी रही होगी। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ अ पर्सन, वो इस प्रकार के, शॉर्ट का मतलब यहाँ हो गया प्रकार, टाइप, इस प्रकार के इंसान नहीं थे। हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, कि उनके कोई पत्नी और बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसा उनको देख के लगता था कि बस मानो उनके बस पोते और पोतियां ही रहे होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन ही रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और मेरी माता के लिए, बींग यंग, जवान होना, एंड प्रिटी, सुंदर होना, क्या है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये ऐसा विचार था जो कि मुझे बिल्कुल अजीब लगता था। रिवोल्टिंग मतलब यहाँ पे कहने का मतलब बहुत ही अजीब, जिस पे विश्वास नहीं हो।
कि ये विचार कि मेरी दादी भी कभी जवान और सुंदर रही, ये मेरे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल था। ठीक है। सी ऑफन टोल्ड, वो प्राय ऑफन, इसका प्रोनाउंसिएशन आप ऑफ्टन भी कर सकते हैं, ऑफन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफन किया जाना चाहिए ताकि ये बेटर रहता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में भी। टोल्ड अस, बताती थी क्या, ऑफ द गेम्स, वो गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो कि वो बचपन में खेला करती थी। यूज टू यानी बचपन में किसी चीज़ का आदी होना, तो वो गेम खेलती थी, यूज टू, और टू के बाद वी वन आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बचपन में वो गेम खेला करती थी, ऐसा वो हमें बताती थी। दैट शीम्ड क्वाइट अब्सर्ड, और ये बिल्कुल हमें बिल्कुल ही अजीब लगता था, एब्सर्ड यानी अजीब लगता था, एंड अनडिग्निफाइड, और बिल्कुल इस पे विश्वास नहीं होता था, ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और हमें ऐसा लगता था जैसे वो फेबल्स यानी ऐसी कहानियाँ जो कि आपके नैतिक कहानियाँ होती है ना, जिनको सुनाया जाता है, जिसमें शिक्षाएं दी जाती हैं, नैतिक कहानियाँ, वो फेबल्स कहलाते हैं। ठीक है। और प्रोफेट्स मतलब साधु संत जो होते हैं, उनको उनको द्वारा जो कहानियाँ सुनाई जाती थी वो कहानियाँ मात्र लगती थी। फिर देखिए, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। सी हैड ऑलवेज, वो हमेशा शॉर्ट छोटी थी, फैट थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी झुकी हुई थी, स्लाइटली थोड़ी हल्का से झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिश क्रॉस रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उसके चेहरे पे सभी जगह रिंकल्स थे। रिंकल्स ये होते हैं क्रिस क्रॉस, इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस। ठीक है। सभी जगह क्रिस क्रॉस और रिंकल्स से भरा हुआ चेहरा था उनका। नो, वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और वो हमेशा वैसी ही थी जैसी मैं अब उनको जानता हूँ। ओल्ड, बुढ़ी, ओल्ड एंड बुढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ही ज़्यादा बुढ़ी थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो अब इससे ज़्यादा तो ओल्ड हो ही नहीं सकती, इतनी बुढ़ी वो थी। शी हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, वो बस इसी एज पे 20 साल हो गए रुकी हुई है, मान लो। शी could never have been pretty but she was always beautiful, इसका मतलब है प्रीटी का मतलब हो गया कि वो सुंदर शारीरिक रूप से, और बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पे सुंदर मतलब मन से सुंदर। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी। वो क्या करते थे, सु होबल्ड, होबल्ड का मतलब हो गया कि अजीब तरीका था उनका, अबाउट द हाउस, हाउस के अंदर वो स्पॉटलेस वाइट, मतलब वो सफ़ेद रंग के कपड़े, मतलब क्योंकि उनके पति नहीं थे, मतलब उनके दादाजी नहीं थे लेकर के, तो सफ़ेद कपड़े पहनती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, उसके जो सिल्वर लॉक्स यहाँ पे बालों के लिए आया है। ठीक है। सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे, अनटाइडली अनसुलझे हुए, ओवर हर पेल एंड पकड़ फेस, पकड़ का मतलब हो गया कि जो चेहरा बुढ़ापे में ढीला हो जाता तो यूँ चौंच के समान बन जाता है, पेल यानी पीला होता ही है। ठीक है। तो ऐसे चेहरे पे बाल बिखरे हुए थे उनके, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उनके जो होठ थे कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली मूव्ड, लगातार हिलते रहते थे, इनऑडिबल प्रेयर, एक जो इनऑडिबल जिसको सुन नहीं सके, मतलब वो धीरे धीरे प्रेयर करती रहती थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो सर्दियों के अंदर जब बर्फ गिरती है पर्वतों में उसके समान थी, क्योंकि वो बहुत ही ध्यान रखती थी मेरा, ऐसा कहना है लेखक का। एन एक्सपेंशन ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट ये नहीं होता है संतुष्टि, तो उनके चेहरे पे एक हमेशा शालीनता वाली संतुष्टि भी रहती थी। ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता ने लेफ्ट मी, लीव की सेकंड फॉर्म, लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था। वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे तब। एंड वी वर
कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब हमसे लगातार दोनों साथ में थे। कौन? खुशवंत सिंह लेखक और उनकी दादी। शी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे उठा देती थी हमेशा। कब? इन द मॉर्निंग, सुबह उठा देती थी। एंड गेट मी, और मुझे तैयार करती थी। रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी शेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। मेरी दादी माँ है ना, मोनोटोनियस मतलब निरंतर, एक मोनोटोनियस का मतलब यहाँ पे आपके होगा कि एक डल या फिर बोरिंग, ठीक है, बोरिंग तरीके से सिंग सॉन्ग, एक गाना गाती थी। वाइल शी बाथ, जब वो नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड मी, मुझे स्नान करके कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, की मैं उन्हें सुनता हूँ। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसे मन से प्रेयर को सीख रहा हूँ, ऐसा वो मानती थी और मुझे हमेशा तैयार करती थी। आई लिसनड, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी, बॉदर, बॉदर का मतलब परेशान करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे है कि मैंने वो कभी सीखने की कोशिश नहीं की, ना मुझे शौक था। देन सी वुड, और तब वह फेच माई वुडन स्टेल विच, और फिर वो फेचन लाना ले आती थी। वुडन स्लेट, वुडन स्लेट ले आती थी, ठीक है। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो वुडन स्लेट यानी लिखने की पार्टी जिसे कह सकते हैं आप, ले आती थी, और जिसे वो ऑलरेडी पहले ही वॉश धो के रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और उस पर येलो चौक का प्लास्टर कर देती थी ताकि अगले अक्षर अच्छे से दिखाई दें और लिखे हुए साफ सुथरे हों। टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक अर्थन, अर्थन यहाँ पे हो गया मिट्टी का, और टाइनी यानी छोटा। इंक पॉट, एक मिट्टी का छोटा इंक पॉट होता था। एंड अ रेड पेन, और लाल पेन होता था। टाई दैम ऑल इन अ बंडल, और इन सबको वो एक बंडल में बांध देती। एंड हैंड इट टू मी, और ये मुझे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद। ऑफ अ थिक, एक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। थिक ये नहीं होता है मोटी, स्टेल यानी पुरानी या बासी चपातियाँ होती थी, उन पे वो थोड़ा सा बटर मक्खन लगा देती थी और उन पे थोड़ी शुगर स्प्रेड ऑन कर देती थी, फैला देती थी। ऐसा कर देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते, दोनों ही साथ में जाते। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, वो कुछ बासी या जो बची हुई चपातियाँ होती साथ में लेती। विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और गांव के कुत्तों के लिए साथ में लेती थी वो हमेशा। और फिर हम स्कूल के लिए रवाना हो जाते। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल साथ में जाती थी। विद मी, मेरे साथ में। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था टेम्पल मंदिर के अटैच था, जुड़ा हुआ था। द प्रिस्ट टॉट अस, पुजारी जो था वो हमें सिखाता था। और द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन, जब बच्चे बैठ जाते रोज़ पंक्तियों में। ऑन इधर साइड ऑफ द वरांडा, सब वरांडा में बैठ जाते। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स को गाते या बोलते कहते। और द प्रेयर इन चोरस, मतलब फिर कविता को एक लय में गाना शुरू कर देते। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग, और मेरी माँ अंदर बैठ जाती और रीडिंग द स्क्रिप्चर, और धार्मिक, स्क्रिप्चर यानी धार्मिक किताब जो होती है वो पढ़ती। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम सब समाप्त कर लेते, मतलब वो किताबें पढ़ लेती और हमें भी पुजारी जी पढ़ा देते। वी वुड वॉक बैक, हम वापस चलते टुगेदर साथ में। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट, इस समय विलेज डॉग्स जो थे हमें मिल जाते थे। मीट अस एट द टेम्पल डोर, और मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे, क्योंकि उनकी हैबिट थी, दादी खाना लेकर आती थी, रोटियां वगैरह। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे घर तक पीछा करते थे। ग्रोवलिंग, ग्रोवलिंग मतलब हो गया गुर्राना, जो डॉग एक साउंड करते हैं ना उसे कहते हैं ग्रोवलिंग। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से झगड़ा करते हुए। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो हम उनके सामने चपाती फेंकते वो इस पे झगड़ा करते और लेने के लिए लड़ते।
When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता पेरेंट्स वर comfortably आराम से वहाँ सेटल हो गए in the city, they sent for us दे सेंट फॉर अस, तब उन्होंने हमें बुलाने की सोची। ठीक है, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, क्योंकि अब माता पिता सेटल हो गए तो उन्होंने इसको बुलाने की सोची, खुशवंत सिंह को, इनको। तो ये टर्निंग पॉइंट था, ये एक परिवर्तन वाला बिंदु था या समय था हमारी दोस्ती का, किसकी, दादी और लेखक की। ऑल्दो, यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, अब ये सभी वहाँ चले गए, दोनों सेम ही रूम में शेयर करते थे, सेम ही रूम में रहते थे। ठीक है, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ मेरे स्कूल में नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, और मैं एक इंग्लिश माध्यम के स्कूल में जाता था, इन अ मोटर बस, एक मोटर बस में, जैसा कि आज की परंपरा है। ठीक है, देयर वर नो डॉग्स, वहाँ पे कोई कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट, गलियों में, एंड शी टुक फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और अब वो हमारे घर के अंदर ही, कोर्ट यार्ड, आंगन के अंदर, स्पैरोज, छोटे छोटे चिड़ियाँ वगैरह आती, उनको खाना खिलाती, फीड कराती। एज द ईयर्स रोल्ड बाय का मतलब पास्ट अभी, मतलब साल बीतते गए, वी शो लेस ऑफ ईच अदर, अब हम दोनों ने एक दूसरे को देखना कम कर दिया। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वॉक मी अप, शुरू शुरू में तो वो उन्होंने मुझे जगाया करती थी दादी, एंड गेट मी रेडी, शुरू तैयार भी करती थी, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड, वो जब मैं घर आता तो वो मुझे पूछती कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया, टॉट मी, क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें कहता, इंग्लिश वर्ड्स कि इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ वेस्टर्न साइंस की कुछ चीज़ें, एंड लर्निंग, ऐसी कुछ चीज़ें सिखाई। द लॉ ऑफ क्रिएटिविटी, ग्रेटिविटी यानी ग्रेटिविटी, लॉ ऑफ क्रिएटिविटी यानी गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत सिखाए, ऐसा कहते वो लेखक। ठीक है, तो उनकी दादी को तो ये बातें समझ में नहीं आती थी। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, की दुनिया गोल है, ईटीसी एटसेट्रा, इसको बच्चों एटसेट्रा पढ़ेंगे, एक्सेट्रा नहीं, एटसेट्रा। ठीक है, ये चीज़ें सिखाती। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें उन्हें बहुत ही निराश करती, अनहैप्पी हो जाती वो ये सुनकर। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी मेरे लेसन्स में। शी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं कर पाते थे, इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो विश्वास नहीं कर पाते थे कि इंग्लिश स्कूल में कैसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। वॉज डिस्ट्रेस्ड, और तनाव में रहती थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और पुरानी धार्मिक मूर्तियाँ, किताबों, इनके बारे में और भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में। वो बहुत निराश थे इस बात से। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने कहा, अनाउंस्ड यानी घोषणा करना भी होता है, यहाँ पे कहा या बताया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें म्यूजिक लेसन्स देने हैं, म्यूजिक लेसन्स हैं हमारे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, यानी परेशान हो गई इस बात से। टू हर म्यूजिक, उसके लिए म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, लिव्ड मतलब होता है कि जो एक तरह से देखा जाए तो छोटा काम होता है, जो वैश्याएं वगैरह करती हैं, ऐसा कार्य था जो वो करते थे, उनके लिए होता, उनका मानना था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्टलोड्स एंड बेगर्स, ये हार्टलोड्स एंड बेगर्स का एकाधिकार होता है उन पे, या ये उन्हीं के करने के लिए ही होता है। ठीक है, उनके करने के लिए ही होता है, बेगर्स और हार्टलोड्स, हार्टलोड्स मतलब हो गया आपके कि जो वैश्याएं वगैरह होती हैं उनके लिए, और लिव्ड का मतलब हो गया तुच्छ कार्य। ठीक है, एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर अ जेंटल फोक यानी समझदार व्यक्ति हैं, सभ्य लोगों के लिए नहीं होता था, दादी ऐसी सोचती थी। लेकिन आज आपको पता ही है कि सिंगर, कितने बड़े बड़े सिंगर है और कितना नाम होता है। ठीक है,
शी सैड नथिंग बट, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था डिसअप्रूवल, कि उनको ये पसंद नहीं था। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसने उसके बाद रेयरली बहुत ही कम कर दिया मुझसे बात करना। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own, तब मुझे खुद का कमरा मिल गया। The common link of friendship, और हमारे फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक जो था वो snapped, अब वो भी टूट गया, snapped in टूट गया या बिखर गया। My grandmother accepted her सेकुलेशन विद रेजिग्नेशन, सेकुलेशन मतलब हो गया आपके अकेलापन, जो अकेलापन था उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का मतलब हो गया अपनी इच्छा से, सहमति से स्वीकार कर लिया। रेजिग्नेशन का मतलब त्याग पत्र भी होता है जो अपनी इच्छा से दिया जाता है, ठीक है। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो रेयरली लेफ्ट, मुश्किल से ही छोड़ती थी, स्पिनिंग वूल मतलब सूत काटना, स्पिनिंग काटना, व्हील चरखे पे जो सूत काटते थे वो, टू टॉक एनीवन किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज सूर्योदय, सनराइज इन सूर्योदय, एंड सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सनसेट तक। शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग, और अपने चरखे के पास बैठी रहती, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थनाएं रिसाइट करती रहती, बोलती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून हर रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, जब वो शाम को रिलैक्स होती, दोपहर को रिलैक्स होती, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज को फीड करने के लिए, उनको दाना देने के लिए होती। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, जब वो वेरांदा में बैठती और ब्रेकिंग द ब्रेड्स, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, लिटिल बिट्स बना के, टुकड़े छोटे छोटे बना के, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings, सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे जो पक्षी थे वो वहाँ आके बैठ जाते, एंड क्रिएटिंग, और करते क्या करते, अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चॉपिंग, चॉपिंग का मतलब हो गया आपके कि एक जो चहचहाने की आवाज़ है वो करते, उनके पास आके बैठ के पक्षी हमेशा चहचहाने की आवाज़ करते। सम केम, कुछ आते, एंड पर्च्ड, बैठ जाते, ऑन हर लेग्स, कुछ आते और उनके टांगों पर बैठ जाते। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाते। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके हेड सिर पर बैठ जाते। से स्माइल्ड, वो मुस्कुराती, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन वो उनको कभी भी शू अवे मतलब भगाती नहीं, ठीक है। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उसके लिए सबसे खुशी वाला समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने डिसाइड किया जाने का कहाँ, abroad for further studies, further in आगे की पढ़ाई के लिए, I was sure, मैं निश्चित था, my grandmother would be upset, कि मेरी दादी upset होगी, ऐसा मैं निश्चित था कि मेरी दादी निराश जरूर होगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जा रहा था, and at her age वन कुड नेवर टेल, शायद हो सकता है कि मैं वापस जिस एज में दादी हैं वापस मिल भी पाऊँ। बट माई ग्रैंड मदर कोड, लेकिन मेरी दादी में ऐसा कुछ नहीं था, उनको कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं हुई अपसेट वाली। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक भी नहीं हुई थी, सेंटिमेंटल यानी भावुक। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। और शो एनी इमोशन, कोई इमोशन भावनाएं नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ जो प्रेयर में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, वो प्रार्थना में खोई हुई थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी ने उसकी माला का जाप करते हुए उसकी अंगुलियां बहुत व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, साइलेंटली धीरे से उसने मुझे किस किया, मेरे लिलाट पे चुंबन किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट द चेरिस्ट
लेकिन when I left I cherished the most imprints as perhaps the last sign of physical contact between us. जब मेरी दादी ने वहाँ किया तो मुझे ये लगा कि cherished the most, moist मतलब होता है कि नमी वाला, imprints यानी जो उस पे लिप्स लगे थे, शायद वो उनके लास्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा उन दोनों के बीच में, क्योंकि लेखक समझ रहे हैं कि जब वो 5 साल बाद आएंगे तो उनकी दादी जीवित नहीं रहेगी। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद जब मैं वापस आया, शी वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, वो मुझे वहाँ स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बुढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब जैसी वो 5 साल पहले थी वैसी अभी लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब उसके लिए शब्द नहीं थे, शब्द बोलने का समय नहीं था। एंड वाई शी कलेप्स्ड मी इन हर आर्म्स, कलेप्स्ड का मतलब हो गया कि बाहों में भरना या फिर गले लगाना, कलेप्स्ड का मतलब गिरना भी होता है। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तब मैं उसकी प्रार्थना की आवाज़ सुन रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, पहले दिन से जब मैं आया, पहले दिन से। फिर हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, और उनके सबसे जो हैप्पीएस्ट मोमेंट, खुशी वाले मोमेंट वो पक्षियों के साथ होते थे। वोम शी फेड लॉन्गर, जिनको वो खिलाती थी। एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, फ्रिवलस का मतलब हो गया कि बहुत ही प्यार से, रिब्यूकिंग डांटना, मतलब इतना गंभीरता से नहीं डांटना। फ्रिवलस मतलब गंभीर नहीं होना किसी चीज़ के बारे में, रिब्यूक्स मतलब डांटना। पक्षियों को बिल्कुल प्यार से ऐसा डांटती थी, मतलब कोई गंभीरता नहीं थी उनमें डांटने में, पक्षियों को डांटने में। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हियर, और यहाँ पे क्या हुआ, शाम को यहाँ पे कुछ चेंज हुआ। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमन, उन्होंने कलेक्ट किया, वुमन को इकट्ठा किया। ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस वाली औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और फिर एक पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्प्ड यानी पीट पीट कर बजाना, किसको, ढोल को बजा रही थी। द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, और जो अपने ड्रम था उस पर प्रहार करती रही। और यहाँ डेलीपेटेड का मतलब हुआ, डेलीपेटेड का मतलब होता है आपके जीर्ण शीर्ण या टूटा हुआ। और उनकी स्किन जो बहुत ही पुरानी, और ऐसे में पुरानी तो नहीं कह सकते, मतलब बुढ़ापे में जैसी होती है ना लटकी हुई, वैसी त्वचा थी। और ड्रम के साथ वो जब बजा रही थी, सेंग और गा रही थी, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और कौन से गाने गा रही थी, जो होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के लिए गाए जाते थे। वी हैड टू परस्यूड हर, हमने उनको परस्यूड किया, परस्यूड यानी मनाना, मनाया। टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग मतलब कुछ ज़्यादा हो जाना उससे। हमने कहा कि आप इतना मत बजाइए, मनाने की कोशिश की कि ये इससे बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस, ये वो पहला समय था जब आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ये पहला समय था जब उसने प्रेयर नहीं की, प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई। सी वॉज अ माइल्ड फीवर, उसको एक माइल्ड फीवर ही था, हल्का बुखार ही था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने कहा दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा दैट इट वुड गो, ये चली जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, यहाँ पे ये चली जाएगी मतलब ये चला जाएगा, मतलब बुखार चला जाएगा, ठीक है ना। इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा कि ये चला जाएगा, हल्का बुखार है, चला जाएगा, ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी दादी का सोचना था डिफरेंटली, अलग सोच थी उनकी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत अब समीप आ गया है, अंत आ गया है। शी said दैट, उन्होंने कहा, since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted, omit यानी हटाना या मिटाना, to pray, उन्होंने कहा ये जब उनके ज़िंदगी का अंतिम समय पास आ गया तो ये जो हटाना चाहेगी प्रेयर वाला पार्ट।
शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वो अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहती बात करके। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, प्रोटेस्ट यानी विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे विरोध को ध्यान नहीं दिया, अनदेखा कर दिया। शी लेई पीसफुली, लेयन लेटा रहना, सोए हुए रहना, पीसफुली आराम से, इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, और अपनी वो मोतियों की माला से माला जप रही थी और सोई हुई थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ सस्पेक्ट कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड, इसको स्टॉप ट पढ़ेंगे, ईडी होने से ट पढ़ेंगे। और जब लास्ट में आपको पता है कि पी जो है ना, ये पी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवल है, तो जब लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो और फिर उससे पहले एक वॉवल हो, खाली एक वॉवल हो, तो कुछ भी जोड़ो आप, चाहे आईएनजी जोड़ो, चाहे आप उसमें कुछ भी जोड़ो, आपको डबल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ईडी जोड़ा है ना, ई डी, तो ये डबल हो जाता है कॉन्सोनेंट। और इसका प्रोनाउंसिएशन भी हमेशा ये होता है स्टॉप्ड। ठीक है, मूविंग, उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया था। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, लाइफलेस यानी मृत, अब उनमें लाइफ नहीं थी, किन में, फिंगर्स में, वहां से गिर पड़ी। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके चेहरे पे एक पीलापन, पेलर मतलब पीलापन, फैल गया था, ऑन हर फेस। एंड वी न्यू, हम जानते थे, जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी थी, वो मर चुकी थी। आगे देखिए, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से उठाया। एंड एज अ कस्टमरी, कस्टमरी ने प्रथा के अनुसार, लेड हर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, एक रेड श्राउड, श्राउड यानी जो कफन होता है उसको कहते हैं श्राउड, एक रेड श्राउड, लाल कफन से हमें उन्हें कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब यहाँ पे करहाना, करहाना, दुख मनाना, शोक प्रकट करना। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाओं के लिए हमने उन्हें छोड़ दिया। फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को जब हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रक्चर, क्रूड मतलब होता है एक जो सही तरीके से तैयार नहीं हो। ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी जो जिस पे उनको शव को ले जाया जाएगा। टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, क्रीमेटेड यानी होता है अंतिम संस्कार या दाह संस्कार करने के लिए ले जाया जाने वाला, उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड इट लिट हर रूम, lit her room and veranda with a blaze of golden lights, लेकिन उनके वरांदा और जो रूम था वो ब्लेज यानी चमक उठा, ऑफ ए गोल्डन लाइट्स, सुनहरी किरणों से। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए। हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, आंगन के आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम, उसके कमरे में। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो मृत रखी हुई थी या पड़ी हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड, रैप्ड इन लपेटा होना, स्टिफ इन द रेड श्राउड, जहाँ पे वो लाल कफन में लपेटी हुई थी, वहाँ पे सारी जगह क्या हो गया था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में चिड़ियाएं। शैट स्कैटर्ड, जो कि बिखरी हुई वहाँ पे फैली हुई बैठी थी। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। देयर वॉज नो चर्पिंग, वहाँ पे कोई चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। चर्पिंग एंड चहचहाना, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए बहुत दुख हुआ। एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेके आई। फैच नहीं लाना, लेकर आई। शी ब्रोक इन शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्हें इन्होंने छोटे छोटे क्रम्स, इन टुकड़ों में देयर वॉज नो चॉपिंग, वहाँ पे कोई भी चॉपिंग यानी चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द लिटिल बर्ड्स, हमने पक्षियों के लिए बहुत दुख हुआ। एंड माई मदर, और मेरी माँ फैच्ड
फेच्ड लेकर आई क्या, सम ब्रेड फॉर देम उनके लिए थोड़ी सी ब्रेड लेके आई। शी ब्रोक इन शी ब्रोक इट देयर वॉज नो चॉपिंग वहाँ कोई चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स हमें पक्षियों के लिए बहुत दुख हुआ खेद हुआ। एंड माई मदर और मेरी माँ फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम उनके लिए कुछ ब्रेड लेके आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स और उन्होंने इस ब्रेड को छोटे छोटे लिटिल क्रम्स टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू जैसे कि मेरा दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम और उन स्पैरोज के सामने फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड और ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया उन स्पैरोज ने। When we carried my grandmother's crops off जब crops in serve जब हमने crops सब को उठा लिया दादी को, they flew away quietly वो चुपचाप वहाँ से उड़ गए। Next morning अगली सुबह the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin और अगली सुबह स्वीपर झाड़ू निकालने वाले ने swept वहाँ से साफ किए क्रम्स को और किसमें into the डस्टबिन में डाल दिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक तैयारी करते रहिए, वर्ड्स को नोट करिए, उनको रिवाइज करिए और पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।